अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु का ऋण और मानव जन्म प्राप्ति का आनंद इस मधुर बेला में अध्यात्म विषयक चिंतन मंथन मनन इस दिशा में मिले हुए इस अनमोल मौके का हार्दिक स्वागत करते हुए अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल आपके साथ चर्चा कर रहा है एक पत्र के विषय में। पत्र में जो कहा गया है उसकी भाषा लालित्यपूर्ण और रूपकात्मक और अत्यंत इन्हें मनोहारी है। पत्र मराठी में है जिसका अनुवाद हमने इसके पूर्व के अंक में प्रस्तुत कर दिया है। आइए अब इसकी उन्होंने उपस्थित किए हुए प्रश्नों का हम उहापोह करें और देखें कि उन्होंने जो शब्द यानी यहाँ प्रस्तुत किए हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। कहते हैं कि देव नहीं है तो सर्वप्रथम तो ये देखना होगा कि देव कहते किसे हैं, क्योंकि हम तो अनेक शब्द एक ही अर्थ के जानकर उपयोग में लाते रहते हैं। जैसे हम ईश्वर को ही भगवान कह देते हैं, भगवान को ही अवतार कह देते हैं और देव उसको कह देते हैं जो इन्हें राम कृष्ण अब ये शंकर और गणेश आदि प्रकार के आदि जो देवता है उन्हें हम देव ये शब्द लगाते हैं। और देव और भगवान और ईश्वर और परमात्मा इसमें यानी एक प्रकार का यानी मिश्रण हो जाने से हम डेफिनेशन करने में नाकाम रहते हैं और डेफिनेशन करने में हम अक्षम रहते हैं। डेफिनेशन जब तक नहीं होता तब तक उस शब्द का उपयोग उचित नहीं माना जा सकता। अब यहाँ डेफिनेशन है देव। देव किसे कहते हैं? देव कहते हैं देने वाले को। देवता ये गणेश और अनेक प्रकार की जो देवताएं हैं ये क्या है? ये देते हैं। बजरंगबली बल की प्रेरणा देता है तो श्री गणेश बुद्धि की प्रेरणा देता है, ये देते हैं। और निरपेक्ष देने वाले को देवता कहते हैं, देने वाले को देव कहते हैं। और जो निरपेक्ष देता है कोई अपेक्षा नहीं रखता उसे देव कहते हैं। तो अब देखें देव नहीं है ऐसा ही कह रहे हैं तो आइए देवों के दर्शन करें। पृथ्वी माता है हमारी, पृथ्वी से ही हम उत्पन्न होते हैं क्योंकि पृथ्वी ये जड़ है, ठोस है और इस पृथ्वी के आधार से ही ये मानव जाति है। और पृथ्वी हमसे क्या चाहती है? कुछ चाहती है? देती ही रहती है। लेकिन हम इतने यानी जिसे कहते हैं कुपुत्र है कि हम उस धरती को ही अनेक पेस्टिसाइड्स रसायन और अनेक प्रकार के केमिकल्स से उसे प्रदूषित करते रहते हैं। फिर जल है, जल तो हमारा जीवन है, तो क्या जल देवता नहीं है? जल देवता है। उसके अनंतर हमारे पास में वायु है। वायु तो हमारा मूल स्थान है। जारज खानी का मूल स्थान वायु है। वायु से जारज खानी निर्मित होती है। मुख्य है वायु महातत्व और उसको सहयोगी है ये अन्य पृथ्वी जल अग्नि और आकाश। वायु हमारे यानी हमारा मूल है। जारज खानी का मूल वायु है। क्या वो देवता नहीं है? हमसे क्या चाहते हैं वो? हमसे चाहते हैं कि हम केमिकल्स वाले गैसेस और भयानक यूरेनियम कार्बाइड न करें, ये चाहता है वायु। कुछ आपसे मांगता नहीं है। तो वायु क्या है? देवता है। अग्नि
अगर अगर सूरज की ऊष्मा न मिले तो यहाँ जीवन ही संभव नहीं है। तो क्या अग्नि देवता नहीं है? सूरज अग्नि देवता की विभूति है। उसके अनंतर क्या है? तो आकाश है हमारे पास। आकाश क्या है? स्पेस। स्पेस नहीं होता तो क्या हम यहाँ बैठ पाते? ये स्टूडियो होता? ये हमारी आवाज़ आप तक आती? क्योंकि हम में और माइक में कुछ अंतर है, तभी तो आवाज़ आ रही है ना। तो जो स्पेस है उसी में ये सब लीला चल रही है। तो क्या वो आकाश देवता नहीं है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये देवता है। 5 देवता रक्षा करे। ये है वो 5 देवता जो हमारी रक्षा कर रही है। उत्पत्ति स्थिति लय के लिए उपयोगी आने वाले ये मूल घटक है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और ये अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक ही वस्तु में है, एक साथ है, एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, अलग अलग भी नहीं हो सकते, किसी एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। और किसी भी वस्तु में इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित भी नहीं रह सकता। वस्तु है वहाँ ये 5 रहेंगे ही, जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध के द्वारा व्यक्त होते हैं। यही है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। लेकिन वहाँ तन्मात्राएं बन के लीला कर रही हैं। उसके अनंतर वे कहते हैं कि आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है तो सर्वप्रथम ये जानना होगा कि आत्मा कहते किसे हैं? आत्मा कौन है? आत्मा यानी जो अंदर है, कुटस्थ, जो यानी है लेकिन दिखता नहीं है, उसको देखना पड़ता है, उसे कहते हैं आत्मा। अब आत्मा को मानने न मानने की बातें जो है वो तो व्यक्तिगत है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता कि आत्मा है या नहीं, न माने। लेकिन आत्मा क्या है इसका उत्तर अध्यात्म विज्ञान देता है। अध्यात्म विज्ञान कहता है कि ये ताला है, लोहा, आयरन, इसका आत्मा है। अब आत्मा निकाल लीजिए, इसमें क्या रहेगा? यहाँ उस आत्मा ने ही तो ये आकार धारण किया है। किसी घर की सुरक्षा करने के लिए ये ताला इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका आत्मा है। और है, दिखता है। और कैसा दिखता है? तो प्रिय रूप से दिखता है। इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। और रूप और गंध अलग नहीं हो सकते, ना स्पर्श अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, इन्हीं पंच महाभूतों का कॉम्बिनेशन ये संपूर्ण विश्व रहने से उसमें आत्मा क्या है? तो वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, वो है आत्मा, जिसे देखना होता है, जो बुद्धि देखती है। बुद्धि ये जांच करती है कि क्या वो आत्मा कण कण में उपस्थित है। तो उसे दिखता है कि लोहे में भी प्रियत्व है तो सीमेंट में भी प्रियत्व है, लकड़ी में है तो प्लास्टिक में है, मिट्टी में है तो सोने में है। प्रियत्व हर ओतप्रोत व्याप्त है, जो आत्मा कहलाता है। अध्यात्म विज्ञान उसे आत्मा कहते हैं, जो अक्षर भाव है। ये अक्षर भाव है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और मन बुद्धि अहंकार, जिसे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कहते हैं, ये अष्टधा प्रकृति जड़ है, दिखती है, इंद्रियों से दिखती है और मन से देखती है। लेकिन आत्मा का निर्णय बुद्धि कर पाती है। बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि ग्राह्य है। ये विश्वरूप परमात्मा का बोध बुद्धि ग्राह्य है, बुद्धि गम्य नहीं है। सद्गुरु के तत्व ज्ञान का सहारा लेकर ही इसे जाना जा सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। फिर स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग कहाँ है? ये विश्व ही तो परमात्मा है और यहीं आना है, यहीं जाना है, यहीं रहना है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? जीवों का आधार है कहाँ? यही तो है। तो स्वर्ग नहीं है तो ये फिर स्वर्ग जब नहीं है तो ये कल्पना ही आए कहाँ से? इंद्र के दरबार में अप्सराएं नाचती है,
शराब की नदियाँ बहती है, वहाँ कोई रोक नहीं टोक नहीं, सामाजिक बंधन नहीं, वहाँ कोई यानी जिसे कहते हैं कि बाधाएं नहीं, उन्मुक्त ऐसा वो स्वर्ग है। और स्वर्ग कौन जाते हैं? जो नियमित रूप से यानी धार्मिक कार्यकलापों में रहते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। ये सब कहाँ से आ गया? ये आया अपने पंथाभिमान से। अपने अपने पंथ का अभिमान छोड़कर जब तक हम वैश्विक धरातल पर इकट्ठा नहीं आएंगे, हम संशय भ्रमों से नहीं छूट सकते। और जिस तरह कड़ी से कड़ी बनाकर ही एक सांकल बनती है, उसी तरह वो सांकल न बनने से कोई चार तत्वों को ही सत्य मान बैठा, तो कोई 5 तत्वों को सत्य मान बैठा, तो कोई अष्टधा को ही मानने लगा, साकार को। इस प्रकार वो बिखर जाने से, और अगर समन्वय हो तो आपके पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है, आपके पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है। इस प्रकार आदान प्रदान करते हुए मूल सत्य तक मनुष्य जा सकता है, लेकिन तत्व दर्शन ये इसका मूल है। और यहाँ यानी इस पे फ्लो में ये भी कह देना उचित होगा कि सर्वप्रथम युक्ति को जान लेना चाहिए, सर्वांग योग युक्ति को, और उसके बाद फिर उस युक्ति में क्या है क्या नहीं है, क्या समझ में आता है, उसका अर्थ क्या है, ये तत्वदर्शियों के द्वारा इसका विस्तार रूप से हमने अनुभव ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वर्ग नहीं तो अध्यात्म विज्ञान कहता है स्वर्ग है, यही है। क्या सज्जन के घर में जन्म होना स्वर्ग नहीं है? क्या जहाँ प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक सत्साहित्य और सत्संग का एक यानी जिसे कहते हैं कि जमावड़ा हो गया है, वहाँ जन्म होना? किसी सात्विक हृदय और प्रेम भरे माता पिता के यहाँ जन्म हो जाना, और किसी बहुत बुद्धिमान विद्वान प्रकांड पंडित के यहाँ जन्म हो जाना, क्या ये स्वर्ग नहीं? निरापद, निर्भय और सत्संगति करते हुए सत्य की ओर जाने वाला जीवन प्राप्त हो जाना ही स्वर्ग है, ऐसा अध्यात्म विज्ञान कहता है। और नर्क क्या है तो ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सब प्रबुद्ध हैं। उसके अनंतर वे कहते हैं पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं ये कहते हैं। हम ही आप सबसे पूछते हैं कि जो कुछ भी हमने इस जीवन में किया, क्या वो हमारे श्वास निकलते ही सब माफ़ हो जाएगा? इसके कोई संस्कार हमारी मन बुद्धि चित्त और हम पर नहीं होते होंगे? किसी का हमने ले लिया है, किसी को हमने दे दिया है, कोई अपराध किए हैं, कोई धोखेबाजी की है, कोई यानी जो कुछ भी हमने किया, क्या वो एक ही झटके में यानी पंचतत्वों के विलग होते ही सब समाप्त हो जाता है? और अगर समाप्त होता है तो ये इतने प्रकार के स्वभाव, इतने प्रकार के वर्तन, इतने प्रकार की प्रवृत्तियाँ आई कहाँ से? तो यही है वो पुनर्जन्म। मनुष्य ने इस जन्म में किया हुआ जो भी, जिसका भी कारण समझ में नहीं आता, जिसका कारण समझ में नहीं आता उसे दैव कहते हैं। और इस प्रकार वो प्रारब्ध की गठरी लेकर आता है, प्रारब्ध को भोगता है, नए कर्म करता है। कर्म करने के लिए कोई रोक नहीं है, जो भी हम करना चाहे, अच्छे बुरे सब कर सकते, लेकिन उसके साथ प्रारब्ध और फल लगा हुआ ही है। उसे पुनर्जन्म कहते हैं, पुनः आना। और पुनः अगर नहीं आते तो यहाँ इस फिलॉसॉफिकल प्रश्न का समाधान नहीं होता कि ये गया कहाँ और वो आया कहाँ से, ये गया कहाँ और वो आया कहाँ से, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? इसीलिए यहाँ मानना ही पड़ता है पुनर्जन्म है इस था इसलिए है इसलिए रहेगा। यही डेफिनेशन है, अन्य कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो पुनर्जन्म के विषय में यदि हम ये मानकर चले कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है, सब समाप्त हो जाता है, पंचतत्व का रिस्ट्रिक्शन हो जाने के बाद सब कुछ एक एक क्षण में समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि शरीर केवल पंच तत्वों का ही नहीं है, उसके साथ 3 गुण भी है, अक्षर आत्मा भी है, और इन सबका समुच्चय पुरुषोत्तम भी है। जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतरेंद्रिय है, तो आँख कान नाक त्वचा जीभ ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये सभी साधन हैं। केवल ये शरीर ही नहीं है, ये केवल शरीर ही नहीं है, ये जीव है जो शरीर के द्वारा व्यक्त हो रहा है, कार्य कर रहा है, ये जीव है। और जीव कैसा है, तो लाश में यानी जो अंतिम समय में जो निकल कर जाता है उससे उस बॉडी में कोई अंतर नहीं आता। और वो आत्मा क्या है, जो अंदर है वो जीवात्मा है। वो वासनाओं महत्वाकांक्षाओं के पीछे अनंत काल से जन्म धारण करता हुआ आया है, जीव है वो। और इस तरह पुनर्जन्म की सिद्धि यही हो जाती है कि था इसलिए है इसलिए रहेगा। उसके अनंतर वे कहते हैं कि हम वास्तविक सत्य का स्वीकार करते हैं। तो वास्तविक सत्य का स्वीकार का अर्थ क्या होता है? जो हमने देखा नहीं, क्या हम उसे झूठ कह देंगे? जो देखा नहीं, क्या उसे झूठ? एफिल टावर हमने नहीं देखा, क्या हम उसे झूठ करार देंगे? ऐसा हो सकता है। सरदार सरोवर हमने नहीं देखा, क्या वो झूठ होगा? वास्तविक सत्य का पता प्रायोगिक पद्धति से ही हो सकता है। अन्य सभी यानी प्रमाण जो है वो उसे सत्य नहीं माना जा सकता। अनुभव ही प्रमाण मानकर जो सिद्ध किया जाता है वही वास्तविक सत्य है। और वास्तविक सत्य दिखाने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान का जन्म हुआ है। और अध्यात्म विज्ञान का अमृत पाकर हम सभी एक ही तत्व से बने हुए अनंत आकार है। इससे ज़्यादा कुछ कहना यहाँ 2 या 3 साधन से अर्थात ज्ञानेंद्रियों से सत्य जाना जा सकता है। इस पदार्थ में, इस वस्तु में या इस पदार्थ में, जो भी आप कहना चाहें कि मैं संपूर्ण जानना चाहता हूँ। अब मेरे पास 3 हैं, नाक है, मुंह है और आँखें हैं। मैंने इसे देखा, मैंने कभी नहीं देखा था इससे पहले। मैंने इसको देखा कि ये सफ़ेद सफ़ेद है, ठोस ऐसा कुछ आकार है इसका। और फिर मैंने ये देखा कि इसमें बाँस है, इसमें गंध है, इसमें ये है रस है, ये मैंने देखा। लेकिन इसमें आवाज़ है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? 3 साधनों से, पूरे 5 साधन की आवश्यकता होगी, तब हम इस वस्तु को जान पाएंगे। यानी वो, और ये नहीं हो सकता है कि 3 ही अंगों से और एक ही अंग से इसकी पूर्ण सत्यता नहीं जाहिर होगी। और अब भी सत्यता जाहिर नहीं हुई है, क्योंकि मन ये विभाग जो है, इससे भी इस वस्तु को जानना होता है। मन भी हमारे पास है, वो संकल्प विकल्पात्मक है और वो निर्णय क्षम है, वो त्रिगुणात्मक है। उससे भी देखना पड़ेगा, तभी वास्तविक सत्य का पता चल सकता है। ये 3 ज्ञानेंद्रिय से नहीं, मन है, फिर बुद्धि है, जो बुद्धि निर्णय देती है, निश्चय करती है। और अहंकार जो अनेक प्रकार के संदेह कर रहा है, ये कौन है? ये जीवात्मा है, जीव। तो इस तरह ज्ञानेंद्रिय के विषय में अब ये कहते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ ही सत्य है। तो ज्ञानेंद्रियाँ केवल आँख कान नाक त्वचा जीभ, लेकिन जो हमारे अंतरेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, क्या ये झूठ हो सकते हैं? झूठ है ये नहीं है। ये क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ ही केवल सत्य बता सकती है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो ज्ञानेंद्रिय के अलावा भी हमारे पास साधन हैं जो जांच के लिए ही मिले हैं, लेकिन हमने उनको दूसरे कामों में लगा दिया। उसके अनंतर आयुष्य और प्रारब्ध का क्या संबंध है? ऐसा है कि कोई कर्जा मुक्त होना है तो किसी ने 2 लाख उठाए हैं, किसी ने 50,000 उठाए, तो कोई 2,000 उठाए। 2,000 वाले का कर्जा पहले निपट गया तो वो चला गया। 50,000 वाले का भोगना है, देना है,
उतने कर्म करने हैं, उतना सहना है, तो फिर वो भी चला जाए। इसी तरह आयुष्य और प्रारब्ध का संबंध स्पष्ट दिखता है, क्योंकि 6 महीने का ही बच्चा क्यों गुजर गया और 80 साल का बूढ़ा भी मरने की बातें क्यों करता है? क्या बात क्या है? तो ये उसी का कारण है कि आयुष्य और प्रारब्ध का संबंध है। जीव माने ऊर्जा, आग, ऐसा वे कहते हैं। तो जीव माने ऊर्जा ये उचित है, लेकिन उसका अर्थ जो किया गया है आग, ये उचित नहीं है, क्योंकि जीव माने ऊर्जा, ये सत्य है। अब जैसे ये जो कैमरा है ये था, लेकिन जब उसको बिजली मिली तब उसने कार्य करना शुरू कर दिया। बिजली नहीं होती तो कैमरा भी कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें पावर की आवश्यकता होती है। तो जीव माने ऊर्जा ज़रूरी है, लेकिन उस कैमरे में जो दौड़ रही है बिजली, क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं। उसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, बिजली ना हो तो कैमरा भी शुरू नहीं हो सकता, और कैमरा ना हो, केवल बिजली हो तो भी चित्र नहीं दिख सकता। ये दोनों अन्योन्याश्रित है। तो इस प्रकार वो जीव माने ऊर्जा, ये ठीक है, लेकिन जीव की ऊर्जा, जीव के ऊर्जा स्वरूप में क्या है? तो अक्षर आत्मा है। अस्थि भाति प्रिय रूपात्मा ही उसकी बैटरी है, उसको चलाने के लिए उसके पीछे लगे हुए क्रियाशील साधन लगे हैं। वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इस अष्टधा, इस गति से अलग एक स्थिति है, वो है आत्मा। और उस स्थिति ने ही रूप धारण किया है, क्योंकि देखने की इच्छा नहीं तो ये रूप धारण किया है, सूंघने की इच्छा नहीं तो ये रूप धारण किया है। तो इस तरह जीव माने ऊर्जा, लेकिन वो ऊर्जा ये ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का अर्थ होता है उसका वास्तविक स्वरूप, और वो इस जीव का वास्तविक स्वरूप है आत्मा, जिसके विषय में हम सर्वांग योग उपदेश में विस्तार से बताते हैं। कृपया सर्वांग योग एपिसोड अवश्य देखेंगे। यह प्रार्थना करते हुए, पंच महाभूत अलग अलग हो जाते हैं, इसका अर्थ मृत्यु। ये तो उचित है, क्योंकि विघटन होगा, संगठन हुआ तो बना, विघटन होगा तो उसका विलीनीकरण होगा, रूपांतरण होगा। लेकिन क्या केवल पंच महाभूत ही सत्य है? पंच महाभूतों का ही विघटन होता है, ये ठीक है, लेकिन क्या केवल 5 ज्ञानेंद्रियां इतना ही है हमारा स्वरूप? हमारा स्वरूप क्या इतना ही है, 5 ज्ञानेंद्रियां? नहीं, हमारे पास जो मन है, जो रजोगुण की विभूति है, सत्वगुण की विभूति बुद्धि है, और तमोगुण की विभूति अहंकार जीवात्मा है, ये भी है, और जो है वो विघटन होगा ही। तो पंच महाभूत से तो बना है, लेकिन पंच महाभूत से ही नहीं बना है, उसमें अन्य घटक भी है, कुछ साकार है, कुछ निराकार है, और इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस आकार से इसमें जो निराकार चाह जरूरत प्रियत्व है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं हो सकते। शब्द है वहाँ स्पर्श होगा, जहाँ स्पर्श है वहाँ रूप होगा, जहाँ रूप है वहाँ रस होगा, जहाँ रस है वहाँ गंध होगा। एक एक कण में ओत अप्रोत। फिर इसके 3 भूमिका है, ये अच्छा है, अच्छा बुरा है और बुरा है। अच्छा उपयोग में आया, अच्छा है, थोड़ा और घसीटना पड़ता है लगाते खोलते समय, तो अच्छा बुरा है, और ये लगता ही नहीं है, वो इसके लीवर ही पूरे समाप्त हो गए, तो ये बुरा है। इस तरह ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण इन पंच महाभूतों को चालना देते हैं, जो हमारे शरीर में कफ वात पित्त नामक 3 नाड़ियाँ बनकर कार्य करते हैं, और यही आगे चलकर मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करते हैं। जो सर्वांग योग का अध्ययन अवश्य किया करें, यही प्रार्थना है। इसके बाद
आत्मा ईश्वर आदि में टाइम पास न करते हुए आदर्श जीवन जी। मनुष्य आत्मा और ईश्वर की खोज कब करता है? कब करता है? सुख में करता है, आनंद में करता है, फिर तो ढोल ताशे बजाकर बेटे की शादी करता है 40 लाख रुपया खर्चा करके, तब याद करता है आत्मा को। आत्मा को याद करता है वो अंतिम समय में, और एकाएक आत्मा नहीं मिल जाती। आत्मा की तलाश सद्गुरु योग युक्ति के प्रकाश में करते रहना पड़ता है, बहुत लगन के साथ, तब वो प्राप्त होती है। अब आत्मा ईश्वर आदि में टाइम पास न करते हुए आत्मा को यदि हम नहीं जानेंगे तो हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, पूरी तरह नहीं। हम फिर इसे 3.5 हाथ का देह जो जन्मता है मरता है इतना ही समझेंगे, ये अधूरा ज्ञान हो जाएगा। और टाइम पास तो जो हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनका अवास्तव उपभोग लेते हैं, भोग लेते हैं, और अनेक प्रकार के मान सम्मान ये सब संग्रह और अनेक प्रकार की संपत्तियां जब हम इकट्ठी करते हैं और सबको छोड़कर हम चले जाते हैं, तो टाइम पास क्या हुआ? ज्ञान विज्ञान आत्मा ईश्वर इसमें जानने वाले का टाइम पास हुआ कि ये भोगों में टाइम पास किया, परिग्रह किया, जमा किया बहुत सारा, और लड़ाई झगड़े किए उपाधि प्राप्त करने के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए मत्सर द्वेष जलन पाली, और अंत में खाली हाथ चला गया। ये इतना बड़ा मूर्खता का कार्य कर रहा था, और वो बाकी आत्मा और ईश्वर को टाइम पास जान रहा था। टाइम पास वो है या ये है, ये निर्णय भी हम प्रबुद्ध पाठकों पर सौंपते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं उसके अनंतर कि जिंदा रहते स्वर्ग नरक, जिंदा रहते ही स्वर्ग और नरक मनुष्य आदर्श आचार से, आदर्श जीवन से प्राप्त कर सकता है अवश्य। लेकिन उसको ये फिलॉसॉफी की जानकारी आवश्यक होती है, वरना वो एक तो कहेगा ईश्वर है ही नहीं, या फिर कहने लगेगा कि मैं जो मानता हूँ वही ईश्वर है। सर्वांग योग, विश्व रूप दर्शन योग अगर प्राप्त नहीं हुआ है, दिव्य दृष्टि नहीं मिले है, उसकी चक्षु, उसके जो आँखें हैं, उसकी जो बुद्धि का यानी एक दृष्टिकोण है वो अगर दिव्य नहीं हुआ तो इस ज्ञान का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए जिंदा रहते स्वर्ग नरक अगर देखना है तो इस विद्या को जान लेना आवश्यक है। अंधेरे से उजाले में जाने का नाम धर्म, ये एक व्याख्या है। और इस व्याख्या को हम देखें तो अंधेरे से उजाले में जाने का नाम धर्म है, लेकिन ये धर्म भी अंधेरे से उजाले में नहीं जाना है हमें। तो हम इसमें और अध्यात्म की और इस जिसे कहते हैं कि नैतिकता की क्या वहाँ सीमा रह गई? कोई ये कह सकता है? तो जो बदल सकता है, यानी अंधेरे से उजाले में जाने का जो नाम है धर्म कहते हैं, तो ये धर्म भी कैसा है? ऐच्छिक है। मानो तो है, न मानो तो नहीं है। अधिक हम देख रहे हैं कि सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, दया, करुणा, समता, इसकी बातें करने वाले बम लेके घूम रहे हैं, और आज विश्व युद्ध आंखों के सामने दिख रहा है। और इसके पीछे कारण कुछ नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसके पीछे कारण है मनुष्य का साम्राज्यवाद और उसके मन में फैली हुई अन्य के प्रति घृणा। और वो मानव भी कहने के योग्य नहीं है, उन्हें दानव भी कहना योग्य नहीं होगा। उनके लिए कोई यानी शब्द नहीं बना है। इतना ये मानव जो है वो महत्वाकांक्षाओं में फंसकर अपने ही विनाश का कारण बन रहा है। तो अंधेरे से उजाले में जाने का नाम धर्म, ये इनकी व्याख्या है। अध्यात्म विज्ञान धर्म कहता है कि जो वस्तु जिसको नहीं छोड़ सकती, वस्तु जिसको नहीं छोड़ सकती उसे धर्म कहते हैं। ये वस्तु अपना देखने का धर्म नहीं छोड़ सकती, ये वस्तु अपना सांस लेने का धर्म नहीं छोड़ सकती, ये वस्तु अपना बोलने का जो गुण है वो छोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो उसका धर्म है। अग्नि अपना उष्णता ये गुण नहीं छोड़ सकता,
नहीं छोड़ सकता, वो उसका धर्म है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, जिसे छोड़कर वस्तु नहीं रह सकती। और ये दो भाव नहीं है, ये जड़ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और ये स्थिति चाहत जरूरत प्रियत्व। चाहत जरूरत प्रियत्व यहाँ है या नहीं? यहाँ 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 हर ओर वही आत्मा है। और ये दोनों अलग अलग नहीं है। इस वस्तु से चाहत जरूरत प्रियत्व रूप निकाल सकते हैं, या इस वस्तु से शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग अलग निकाल के रख सकते हैं। जब भी वस्तु मिलेगी नाम से मिलेगी, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। और इस नाम के भी अनेक प्रकार के यानी विपरीत अर्थ कर लेने से अब हम केवल गाते हैं, उसके मर्म को नहीं पाते। संतों ने राम कृष्ण हरि ऐसा तीन ही क्यों कहा, चार क्यों नहीं कहा? ओम नमः शिवाय ऐसा तीन ही बार क्यों कहा? कुछ कारण होना चाहिए। ओम तीन ही बार क्यों कहा? इसके पीछे अध्यात्म विज्ञान का वो परंपरा प्राप्त सनातन सिद्धांत है। और उस सनातन सिद्धांत को सर्वांग योग दिव्य दृष्टि द्वारा हम जान सकते हैं। और जानत तुम ही हुई जाई। जैसे लोहा पत्थर के परिस के सानिध्य में सोना बन सकता है, परिस नहीं बन सकता। लेकिन ये विद्या ऐसी है, ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। ये कहते हुए नर्मदे हर शंका समाधान में आपके प्रश्नों का हार्दिक स्वागत। सदैव